हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ खतरों के खिलाड़ी के फाइनल 2 वीक्स का रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एंड बहुत कुछ बोलना है इन 2 वीक्स के बारे में। मेरे को बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है मैंने। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू विल एंजॉय इट और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेकेंड लास्ट वीक जो था उसमें मतलब स्टार्टिंग से ही वो डिसअपॉइंटमेंट में तब्दील हो गया जब टॉप 5 फाइनलिस्ट में हमें देखना पड़ा कृष्णा, शालीन और अभिषेक को। खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स ने टॉप 5 फाइनलिस्ट चुनने में ही झोल झपाटा कर दिया, घपला कर दिया। आई वुड से ऑब्वियसली शालीन एंड अभिषेक कलर्स का फेस है तो उन्हें तो कोई है ना, ज़बरदस्ती का फाइनल में लाना ही लाना है। वो वाला क्राइटेरिया प्रूव किया उन्होंने। एंड कृष्णा चूँकि जैकी श्रॉफ की बेटी है तो ज़बरदस्ती उसको फाइनल तक घसीटना है उसको। ये मतलब टॉप 5 फाइनलिस्ट में एंड फिर टॉप 2 में भी ले आए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था उन 5 में से उन 3 लोगों को देखना। उन लोगों ने पूरा इस हफ्ते को सेकेंड लास्ट सेमीफाइनल वीक को एंड पूरा जो फाइनल था हमारा वीक उसको एकदम मतलब थैंक गॉड कि करणवीर और कश्मीर थे फाइनल में तो थोड़ा देखने में मज़ा भी आया। अदरवाइज़ पिछले सीज़न के जैसे जब रिजान आउट हो गया था गेम से तो मैंने देखना छोड़ दिया था खतरों के खिलाड़ी बीच सीज़न में ही। वैसे ही मुझे लगता था कि अगर कश्मीर और करणवीर नहीं होते तो मुझे लास्ट के 2 वीक्स देखना खतरों के खिलाड़ी बीच में ही छोड़ना पड़ता। बिकॉज हम क्यों देखते हैं व्यूअर्स अपने एक तो पसंदीदा जो चेहरे हैं उनको देखने के लिए। एक तो हम ये खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, बिग बॉस जैसे शोज़ देखते हैं, रूडीज़ जैसे शोज़ देखते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टंट्स देखते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है स्टंट्स का अगर ये शो है तो जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टंट्स अपने अच्छे किए हैं हम उन्हें ही देखना चाहेंगे। उन्हें टॉप 5 में नहीं देखना चाहेंगे जिन्होंने मतलब 1-2 तो बहुत अच्छे स्टंट कर दिया है, 1-2 में अबॉर्ट कर दिया, एकदम ही फुस हो गए। तो भाई जिनकी जर्नी ऐसी डामाडोल रहती है, इन तीनों की ही जर्नी ऐसी ही है, शालीन, कृष्णा एंड अभिषेक की, कुछ बहुत ही अच्छे कर दिए, कुछ एकदम ही बेकार करे, वो फुस अनार के जैसे। वही सिचुएशन इन लोगों की थी। तो इन लोग को देखने का बिल्कुल मन नहीं था टॉप 5 में। और वो क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब मेकर्स ने झोल झपाटा कर लिया था तो देखना ही था। कश्मीर और करणवीर के लिए तो देखना ही था ये। नियति, निमृत और शुमोना अगर अभिषेक, कृष्णा और शालीन की जगह होते तो सेमीफाइनल देखने का मज़ा दुगना एकदम हो जाता। ये तीनों लड़कियां एकदम गर्ल पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ओवरऑल जर्नी अगर देखी जाए खतरों के खिलाड़ी की इन 6 लोगों की तो ऑब्वियसली नियति, निमृत एंड शुमोना ने बेटर ही परफॉर्म किया है अभिषेक, शालीन और कृष्णा से हमेशा ही मैक्सिमम स्टंट्स। अभिषेक, शालीन और कृष्णा की वजह से इतना ठंडा था सेमीफाइनल का वीक कि बता नहीं सकते। हार्डली डिसअपॉइंटेड बाय खतरों के खिलाड़ी मेकर्स। वो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है कि कलर्स के फेस को ही आगे बढ़ाना है, ज़्यादा तवज्जो देना है। आई डोंट नो ये पॉलिसी कब ख़त्म होगी, मुझे नहीं समझ में आता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कलर्स के फेस को प्रमोट करने में कलर्स वालों का क्या फ़ायदा है, ये प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे नहीं समझ में आता। और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी अभिषेक और कृष्णा का, जिन्होंने सेमीफाइनल में जो टास्क परफॉर्म किया है उन्होंने हगने के सिवा और कुछ नहीं किया है। लिटरली इतना ख़राब परफॉर्म मैंने देखा ही नहीं किसी को सेमीफाइनल का स्टंट करते हुए आज तक की हिस्ट्री में खतरों के खिलाड़ी में। उन दोनों की परफॉर्मेंस में वो स्पिरिट ही नहीं लग रही थी कि भाई हम सेमीफिनाले का टास्क परफॉर्म करने आए हैं, हम अच्छा खेलने आए हैं, हमें फाइनल में जाना है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो खाना पूर्ति कर रहे हों, बस किसी ने जैसे मजबूरी में उन्हें ढकेल दिया है सेमीफिनाले का टास्क परफॉर्म करने के लिए और उन्हें कैसे भी करके बस ख़त्म करना है। वो सिनेरियो लग रहा था उनका, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। अभिषेक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर
इतना ही क्लॉस्ट्रोफोबिया का है तुम्हें, एंड पानी में नहीं जाया जाता है तुमसे, तुम्हें से डुबकी नहीं लगाई जाती है, तो भैया तुम्हें घर में बैठना चाहिए था, ये शो तुम्हें साइन ही नहीं करना चाहिए था। अभिषेक ने इस साल खतरों के खिलाड़ी की उस काबिल कंटेस्टेंट की जगह खा ली है जिसको वाकई में ये शो करना था, जिसका ये शो करना सपना था, और जो बेटर परफॉर्म कर सकता था अभिषेक से। सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि रोहित शेट्टी इस शो के होस्ट हैं और सबसे बड़े हैं, तो वो इतने लीनियंट क्यों थे इस बार सारे कंटेस्टेंट पे, मुझे समझ में नहीं आता। अभिषेक और कृष्णा की तो जमकर उन्हें क्लास लगानी चाहिए थी कि ये तुम परफॉर्म कर रहे हो इस मुकाम पे आके, सेमीफाइनल में आके तुम इससे घटिया इतना परफॉर्म कर रहे हो। बट वो हंसी मजाक में कंटेस्टेंट के साथ जुड़े पड़े हैं, कोई सीरियसनेस ही नहीं, सबको हल्के में ले लेना, किसी को एक डर पैदा करके नहीं रखना। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने जो भी तुम्हारे कंटेस्टेंट हैं उनको अच्छे से समझाना चाहिए कि क्या तुम्हें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर समय हंसी मजाक मस्ती से नहीं चलता है शो। सारे कंटेस्टेंट की बॉडी लैंग्वेज एंड व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था इस बार कि हम तो चाहे कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कह लेंगे, रोहित शेट्टी तो बस नाम के होस्ट हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमको वो कुछ कहेंगे तो है नहीं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। अभिषेक और कृष्णा की पूरी जर्नी उठा के अगर देख लिया जाए तो ऐसा ही लगता है कि जैसे बिल्कुल वेकेशन पे आए थे, फ्लर्टिंग मूड में आए थे कि बस फ्लर्ट करना है और उनका पूरा ये सीज़न कट जाएगा। शालीन बस अपने आप पोपट कराने आए थे, बस हंसी मजाक कराने आए थे, हो गया उनका काम। अभिषेक ने जो रिंग वाला टास्क परफॉर्म किया है वो इतना थर्ड क्लास, बकवास, घटिया, वाहियात परफॉर्म किया है। इधर उधर रिंग मारे जा रहे हैं, कोई फोकस ही नहीं है, फालतू में कुछ रिंग्स वेस्ट करे पड़े हैं निकालने में। मतलब जैसे स्टंट नहीं परफॉर्म करना है, बस किसी तरह ज़बरदस्ती किसी ने उन्हें बैठा दिया है, गन पॉइंट पे रख दिया है कि भाई तुझे कैसे भी करके बस किसी तरह ख़त्म करो इस टास्क को। वो सिचुएशन लग रही थी, जैसे मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा हो, या फिर उसे किसी ने कहा हो कि भाई तू अंडर परफॉर्म ही करियो, तुझे अच्छा परफॉर्म नहीं करना। ये अभिषेक, कृष्णा और शालीन जैसे लोग होते हैं जो बस ये सोच के आते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि हम कैसा भी परफॉर्म कर लेंगे, हमें तो पर डे मिलना ही मिलना है, पैसे मिलने ही मिलने हैं, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बस कुछ भी कर लो और किसी तरह बस दिन कंप्लीट करो जर्नी के जो भी शूटिंग होना है, बस वेकेशन पे आए हैं। इन लास्ट के 2 वीक्स में शालीन, अभिषेक और कृष्णा को परफॉर्म करते देखना वॉज लिटरली अ हॉरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इतना वाहियात एक्सपीरियंस कभी नहीं था। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फाइनल स्टंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, द फिनाले टास्क। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वही घिसी पिटी एडिटिंग जो एडिटर्स करते हैं, इतनी घटिया एडिटिंग करते हैं, स्लो मोशन में ले आते हैं, तो वो एक जैसे मोमेंटम में चल रहा है टास्क वैसे नहीं दिखाते हैं, तो वो देखने में इतना वाहियात लगता है, मतलब टाइम वेस्टेज लगता है। उस चीज़ में इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है खतरों के खिलाड़ी को, एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों के एक्सप्रेशंस लेने के चक्कर में और स्लो मोशन दिखाने के चक्कर में जो करणवीर ने जो टास्क परफॉर्म किया है उसमें वो जब वो उस नेट पे चढ़ रहा है फाइनल टास्क में, वो प्रॉपरली पूरा दिखाया ही नहीं है एडिटर्स ने। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की, पिन पॉइंट मैं इसीलिए करना चाहती हूँ इस चीज़ को कि एडिटर अपनी एडिटिंग सुधारो। अब मैं बात करना चाहूँगी कि जब कश्मीर फाइनल स्टंट परफॉर्म कर रहा था तो शालीन कीप्स ऑन सेइंग कि इसको तो गिर जाना चाहिए, इसको तो गिर जाना चाहिए, एंड मैंने इसको तो 4 बार स्टंट्स में हरा दिया। भाई अगर तूने 4 बार स्टंट में हरा दिया तो जो सेमीफिनाले का टास्क था उसमें कश्मीर ने भी तेरे को हरा दिया, और वो फाइनल टास्क परफॉर्म कर रहा है और तू सेमीफाइनल में बाहर हो गया है, तो डिफरेंस देख लो, ठीक है। एंड उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत दिखती है खतरों के खिलाड़ी के हर एक स्टंट में। जितना कामली वो करता है, काम रहना उसकी यूएसपी है, और जितना ठंडे दिमाग से वो करता है, किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहना, हमेशा अच्छा ही कहना जितना भी कहना, एंड अपने टास्क पे फोकस करना और सबसे बेस्ट करने की कोशिश करना, ये हमेशा कश्मीर के हर एक स्टंट में देखने को मिला है। तो उसे सीखने की ज़रूरत तुम्हें है शालीन। एंड
स्पेशली नीरज चोपड़ा से सीखो कि वो इतना बड़ा एथलीट होने के बावजूद भी कभी भी किसी भी खिलाड़ी के बारे में, चाहे वो इंडिया का हो या विदेश का हो, किसी के बारे में उसने बुरा आज तक नहीं बोला है। वो एक रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी हमेशा मेंटेन की है नीरज चोपड़ा ने। तो यू नीड टू लर्न स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम कश्मीर एंड नीरज चोपड़ा। शालीन जी, अगर इस टाइप के शोज़ में आते हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट, डिग्निटी बना के रखो दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में। किसी को बद्दुआ दोगे ना, तुम्हारा ही बुरा होगा जीवन में, ये बात याद रखना शालीन। शालीन ने दिखा दिया कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है एंड वो जेलसी फील करता है कश्मीर से और बाकी लोगों से भी करता होगा फॉर श्योर। एंड उससे मतलब दूसरों की अच्छाई, दूसरों की सक्सेस हजम नहीं होती है। एंड तुमने क्या उखाड़ लिया इस शो में? बस तुम्हारी जितनी हंसी मजाक बना है नेशनल टेलीविज़न पे, उतना किसी का नहीं बना है आज तक। हर सीज़न में इतना नहीं बना है। ये खतरों के खिलाड़ी हंसी बनाने का शो नहीं था, ये था अपने आप को प्रूफ करने का अच्छे से कि हम कितने एक्शन में कितने अव्वल हैं, और एक खिलाड़ी बनने का, एक हीरोइक इमेज बनाने का मौका था ये, ना कि जोकर बनाने का मौका था खतरों के खिलाड़ी का। तुम जोकर ही बने हो शालीन। पूरा सीज़न उठा लिया जाए तो किसी पे भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम एक इंसान पे उंगली उठाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर 10 उंगलियां उठेंगी, ये बात हमेशा याद रखना। एंड कश्मीर हर मायने में शालीन से लाख गुना बेटर है, नो डाउट। चाहे वो एक्टिंग का उठा लो, बेटर एक्टर है। उसके प्रोजेक्ट्स उठा के देख लो, चाहे वो इमली का शो देख लो, चाहे आप उसका कोई वेब सीरीज़ देख लो या फिर मराठी मूवी देख लो। ही जस्ट नेल्ड इन एवरी एक्टिंग प्रोजेक्ट ही डू। अगर पर्सन की बात करूं तो भी बहुत सुशील, शांत टाइप का इंसान है एंड किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलता है, हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। चाहे वो इंटरव्यूज़ में देख लो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी की जर्नी में देख लो, जो बीच बीच में वो बोला है स्टंट्स के बारे में, उससे अच्छा ही बोला है सबके बारे में और अपना बेस्ट दिया है। शालीन जी, ट्राई टू लर्न द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। शालीन को अपने मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न अ लॉट एंड लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो उनके हार्ड वर्क के लिए, उनके सक्सेस के लिए। अदरवाइज लाइफ में यू जस्ट गुड फॉर नथिंग बन के रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, फिर भी यू नीड टू बी हम्बल, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए इंसान को। अगर कश्मीर से जेलस फील करते भी थे या फिर नफरत करते भी थे तो अपनी नफरत को अपने तक ही रखनी चाहिए थी। नो वन वॉन्ट्स टू लिसन टू योर शिट अबाउट कश्मीर, ओके। टीम को शुक्र मनाना चाहिए कि कलर्स टीम के साथ पहले से कुछ वर्क कर रखे थे, प्रोजेक्ट्स वर्क कर रखे थे, इस वजह से यहाँ टॉप 5 तक तुम्हें घसीट के ला दिया मेकर्स ने। शुक्र मनाना चाहिए, वरना कब का एलिमिनेशन होने लायक थे तुम तो। सीजन में अगर सबसे ज़्यादा अवॉर्ड किसी ने किया है तो वो शालीन ही है स्टंट्स को। अब मैं कृष्णा के लिए यही बात कहूँगी कि बहुत दुख होता है कि उस मतलब टीवी पे भी अब नेपोटिज्म चलने लगा है और उसको टॉप 2 तक ले आए हैं जस्ट बिकॉज शी वॉज जैकी श्रॉफ्स डॉटर। सिर्फ एक वो स्विमिंग आती है तो उस बेसिस पे आप पूरा खतरे खिलाड़ी जर्नी अच्छे से नहीं कर सकते। बाकी के स्टंट्स में सबसे बिटर जो था, सबसे जो ख़राब था वो उसका इंसेक्ट्स था। वो इंसेक्ट्स कभी ले ही नहीं पाती थी, 1-2 ही स्टंट उसे इंसेक्ट के मिले, उसके बाद मिलने भी बंद कर दिए। तो ये पॉलिसी जो थी खतरे खिलाड़ी की, उसको आखिरी तक लेके जाना है। बुलशिट मैन, सीरियसली। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद इंडिया में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है इस समय। इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, पता नहीं कैसे होगा ये चीज़। चलिए माइंड को और मूड को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं एंड बात करते हैं हमारे विनर करणवीर की। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू करणवीर फॉर विनिंग द टाइटल ऑफ खतरों के खिलाड़ी। ही ट्रूली डिजर्व्स दिस। उसने अपने मैक्सिमम टास्क, हर ही टास्क बल्कि बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। मतलब ही इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। जिसका एक्सीडेंट होके पे रॉड पड़ी है, प्लेट पड़ी है पैर पे, तो उसको करंट ज़्यादा लगता था एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स। फिर भी करंट के भी टास्क उसने बहुत अच्छे किए एंड बाकी जो भी, चाहे वो कार का हो, इंसेक्ट्स का हो, हाइट का हो, फ्लैग्स वगैरह, एनीथिंग, यू जस्ट गिव एनीथिंग टू करणवीर एंड ही विल ऑलवेज नेल इट।
क्या स्ट्रैटेजी टेक्निक बनाता था कि वो अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करता था, जान डाल देता था अपने स्टंट्स में एंड इजी लगने लगते थे सारे स्टंट्स उसको देखते परफॉर्म करते देखने पे, जबकि इजी नहीं होते थे। सो कूडोज टू करणवीर एंड वो वाकई में इस साल खतरों के खिलाड़ी का खिलाड़ी बन के निकला है। थैंक गॉड कि मेकर्स ने एटलीस्ट इस बार कलर्स के फेस को नहीं जिताया एंड जो वाकई में डिज़र्व करता था उसको जिताया। सो चलो, कुछ आशा की किरण, कुछ अच्छा किया इस बार मेकर्स ने। आई विल से दैट कोई झोल झपाटा रिजल्ट में नहीं किया, तो ये बात मुझे अच्छी लगी इस बार। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस करणवीर गेव इन द फाइनल स्टंट एंड दिल खुश कर दिया बिल्कुल उसने। एंड वो कहते हैं ना कि आप 2-3 महीने लग के ये शो देखते हो, मेरा तो स्टंट के मामले में ये शो फेवरेट है, तो वो वसूल कर दिया जो उसने, करणवीर ने, ये टाइटल जीत के जो भी टाइम हमने स्पेंड किया है इस शो को देखने में। कंप्लीटली जस्टिफाइड दिस टाइटल। ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि करणवीर टोटल जर्नी वॉज फ्लॉलेस। एक भी मिस्टेक मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती करणवीर की जर्नी में। रिमार्केबल जर्नी, वेल डिजर्व्ड विनर। सो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त करते हैं एंड आस्था साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, स्पेशली ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक बटन दबा दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने कितना रिलेट किया इस चीज़ से, इस वीडियो से, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।